नमस्कार दोस्तों। किस तरीके से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन आपने एक बात गौर की, भारत और तमाम वर्ल्ड के अंदर बैठे ये ह्यूमन राइट काउंसिल के लोग, इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जो कि भारत के अंदर एक छोटी सी घटना हो जाने पर भी इस तरीके से छाती पीटती है जैसे उनका बाप मर गया हो, उन लोगों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है बांग्लादेशी हिंदूज के लिए। वही भारत की कई विपक्षी पार्टी और बॉलीवुड के अंदर बैठे ये जो इस्लामिस्ट है, जो हर छोटी से छोटी बात के अंदर छाती पीट पीट कर रोते हैं, इनको आपने देखा होगा कि बांग्लादेशी हिंदूज के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला जा रहा है इन लोगों से। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये ऐसा कई बार हो चुका है। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले ऑल आइज ऑन राफा लिखने वाले कई भारतीय बॉलीवुड के सितारों के मुंह से बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक शब्द तक नहीं निकला। चाहे इस लिस्ट के अंदर बॉलीवुड के सितारे हो या भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा की वाइफ हो, ये एक पूरा ग्रुप है जो कि हमेशा हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को छुपाता है। और दुनिया के अंदर इनका ये मकसद होता है ये साबित करना कि सिर्फ मुसलमानों पर ही अत्याचार हो रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि दुनिया में जब कोई हिंदू मरता है तो सो कॉल्ड लिबरल ये लोग कभी भी उस चीज को बोलते तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रवैया कोई एक तरफा दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये रवैया सेम ही दिख रहा है। वहीं बांग्लादेश के अंदर यूएस के पालतू मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है। मोहम्मद यूनुस इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की तरफ से ही ये अत्याचार करवाए जा रहे हैं। अगर आपने देखा हो, आपने कुछ वीडियोस देखी होगी जिसमें एक इस्लामिस्ट भीड़ हिंदुओं के घरों पर हमला कर रही है, उनके घरों को आग लगा रही है, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है, उनको जान की दुश्मन बनी हुई है। ये वीडियोस तो ही होगी, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी भी है जहां पर खुद बांग्लादेश की इस्लामिक आर्मी हिंदुओं के घरों पर हमला कर रही है। ये जो यूएस का पालतू इस वक्त बांग्लादेश में बैठा है, ये भी इस हमले में कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि भारत और दुनिया में बैठे जो इस्लामिस्ट है, ये इस मोहम्मद यूनुस नाम के इस्लामिस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये अमेरिका का पालतू है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं आ रहा तो ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में साफ तौर पे दिख रहा है नोबेल पीस प्राइज इस बंदे को दिया जा रहा है जो कि अभी हिंदुओं पर अत्याचार करवा रहा है बांग्लादेश की सत्ता में बैठकर। शांति पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो अशांति के कारण हैं। वहीं आपने एक चीज गौर की होगी कि भारत के अंदर एक पत्रकार समूह है जो अपने आप को लिबरल बोलता है। अब वो लिबरल है या किसी के नौकर हैं पालतू, वो बात तो सोचने वाली है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में किसी मुसलमान के साथ एक छोटी सी घटना हो जाए तो ये लोग इस तरीके से छाती पीटते हैं जैसे इनके बाप के साथ कुछ हुआ हो। ये लोग बांग्लादेश के हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे, इतनी वीडियोस उसकी अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग आवाज तक नहीं उठा रहे। ये लिबरल नहीं, ये इस्लामिस्ट है। दरअसल अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने दुनिया के अंदर दो पालतू लोगों को रखा है। एक जो बांग्लादेश का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, उस टाइप के लोगों को। दूसरा ये जो पत्रकार अपने आप को लिबरल बोलते हैं, ये इन लोगों का काम है अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के टुकड़ों पर दुम हिलाना। जो भारत के अंदर भी ये लोग हिलाते हुए आए दिन दिखाई देते हैं। ये हमेशा भारत के अंदर डेमोक्रेसी मर रही है इस टाइप का एक झूठा प्रपंच बनाते हैं। हमने कल देखा है कुछ लोग हाथ में संविधान लेके शपथ ले रहे थे जैसे डेमोक्रेसी के बड़े रखवाले हो। वो बात अलग है कि देश में सबसे ज्यादा संवैधानिक चुनी हुई सरकारों को हटाने का रिकॉर्ड इन्हीं की पार्टी के नाम पर है, लेकिन ये लोग संविधान बचाने निकल रहे हैं। इस तरीके के लोग, ये जो लिबरल्स के नाम पर ये जो इस्लामिस्ट पत्रकार है और ये जो मोहम्मद यूनुस जैसे लोग हैं, ये पूरी दुनिया में अभी कुछ जगह विपक्ष में होंगे लेकिन कुछ जगह सत्ता में भी आ चुके हैं। ये सब अमेरिका की ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके ये जो लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट लोग हैं, ये लोग इनको कंट्रोल करते हैं। उनके दम पर ये लोग यहाँ पर अवैध तरीके से अफवाहें फैलाना। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि संभल में किस तरीके से पुलिस पर हमले किए गए, उसके जवाब में पुलिस वालों ने जो कार्रवाई करी उसमें कुछ दंगाई मारे गए। ये लोग इस तरीके से छाती पीट रहे थे जैसे वो लोग कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस करने बाहर निकले हों और मर गए हों। ऐसा नहीं है कि संभल वॉयलेंस में ही ये चीज देखने को मिली है, हर जगह पर पुलिस की कार्रवाई में मरने वाले आतंकवादियों के समर्थन में ये हमेशा खड़े रहते हैं। वो भले बाटला हाउस का एनकाउंटर हो या कोई और एनकाउंटर हो या फिर याकूब मेमन के जनाजे में हुई भीड़ हो, और पूरी दुनिया के अंदर इनकी जो लॉबी के लोग हैं उन पर अगर कोई छोटी सी बात भी हो जाए तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना जैसे कि वो सही हो और दुनिया गलत। वहीं दूसरी ओर जब गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, तो यही लोग गोपाल मिश्रा की हत्या का भी समर्थन कर रहे थे। ये भी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन के एक संत है चिन्मय प्रभु, वो हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे थे तो उन्हें आतंकवाद के केस के अंदर जेल में डाल दिया गया। वहीं इस्कॉन को भी बैन करने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश में। ये सब जो हो रहा है ये इस इस्लामिस्ट यूनुस के कार्यकाल में हो रहा है। और ये जो यूनुस है सब जानते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी इसमें वीडियो में ही बता चुका हूँ,
ये अमेरिका का पालतू है। तो ये जितनी भी चीजें हो रही है सब अमेरिका के इशारों पे कहीं ना कहीं हो रही है। दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी भारत और दुनिया में बैठे इन इस्लामिस्टों के ऊपर मेरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे खास बात ये, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। ज्यादा नहीं तो आप कम से कम बोलिए। आप अगर उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो आप कम से कम उनके लिए बोलिए। धन्यवाद।